मैं ऐसी जगह और तरीके से मरना चाहता हूं कि किसी को इसके बारे में पता न चले और आंसू बहाए। देश की आजादी के लिए लड़ने वाले भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक भगवती चरण वोहरा की भविष्यवाणी के शब्द। उस समय के क्रांतिकारी हलकों में दिमाग माने जाने वाले भगवती चरण वोहरा का जन्म 15 नवंबर 1903 को एक गुजराती परिवार में हुआ था, जिसने पंजाब को अपना घर बना लिया था। उनके पिता शिवचरण वोहरा, एक रेलवे अधिकारी, को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्राउन के प्रति उनकी वफादार सेवा के लिए राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। 1918 में भगवती चरण का विवाह 11 वर्षीय दुर्गा देवी से हुआ था। 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का युवा भगवती चरण वोहरा पर गहरा प्रभाव पड़ा। बैसाखी के दिन निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या ने भगवती चरण को राष्ट्रवादी आंदोलन में धकेल दिया। भगवती चरण एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने सुनिश्चित किया कि दुर्गा देवी अपनी शिक्षा जारी रखें, उनके लिए एक निजी ट्यूटर की व्यवस्था करें और उन्हें विश्वविद्यालय जाने के लिए भी प्रोत्साहित करें। हालांकि 1921 में भगवती चरण ने स्वयं असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। चौरी चौरा कांड के कारण गांधीजी द्वारा आंदोलन को अचानक वापस लेने के बाद भगवती चरण ने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। वह नेशनल कॉलेज में शामिल हो गए, जिसे लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा भारतीय छात्रों के लिए शुरू किया गया था। यहाँ वह प्रोफेसर जयचंद्र विद्यालंकर के संपर्क में आए, जो भूमिगत क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी (HRA) के सदस्य थे। उनके माध्यम से ही भगवती चरण को क्रांतिकारी आंदोलन से परिचित कराया गया था। नेशनल कॉलेज में वह भगत सिंह, सुखदेव, यशपाल और अन्य जैसे समान विचारधारा वाले लोगों से भी जुड़े, जो बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई में उनके साथी बने। 1926 में भगवती चरण वोहरा और भगत सिंह ने युवा संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसने HRA के एक बड़े संगठन के रूप में काम किया। भगवती चरण को संगठन के प्रचार सचिव के रूप में चुना गया और उन्होंने इसके घोषणा पत्र का सह लेखन भी किया। बाद में उन्होंने भगत सिंह के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के घोषणा पत्र का मसौदा तैयार करने में मदद की। गांधी जी के निबंध द कल्ट ऑफ बॉम्ब के जवाब में उन्होंने और चंद्रशेखर आजाद ने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब शीर्षक से एक विवादास्पद ट्रैक्ट लिखा। 1927 में भगवती चरण ने लाहौर छात्र संघ के गठन में एक प्रमुख भूमिका निभाई। भगवती चरण वोहरा एक उत्कृष्ट वक्ता, विचारक, संगठनकर्ता और प्रचारक थे। उन्होंने पंजाब के युवाओं के उद्देश्य से कई छोटे ट्रैक्ट, बुकलेट और पैम्फलेट लिखने के लिए अपने मजबूत संचार कौशल का इस्तेमाल किया। इनमें से एक ट्रैक्ट, मैसेज ऑफ इंडिया शीर्षक से बेहद लोकप्रिय था। दुर्भाग्य से उल्लेखित कुछ को छोड़कर उनका कोई भी लेख आज तक नहीं बचा है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त विधानसभा बम केस और सुखदेव, राजगुरु, शिव वर्मा और अन्य लाहौर षड्यंत्र केस की गिरफ्तारी के बाद भगवती चरण ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड अर्वन की हत्या करके अधिकारियों को जबरदस्ती रिहा करने की योजना बनाई। उनके नेतृत्व में कुछ क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली में वायसराय को ले जा रही ट्रेन को उड़ाने की साजिश रची। योजना के अनुसार बम फट गया, लेकिन वायसराय को कोई चोट नहीं आई। उनकी योजना की स्पष्ट विफलता के बावजूद क्रांतिकारियों ने फिर से संगठित किया और इस बार भगत सिंह और अन्य को मुक्त करने के लिए एक जेल ब्रेक का प्रस्ताव रखा गया। 28 मई 1930 को भगवती चरण, यशपाल और सुखदेव राज ने रावी नदी के तट पर एक बम का परीक्षण करने का फैसला किया। दुर्भाग्य से बम खराब हो गया और यह भगवती चरण के हाथों में फट गया, जिससे उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। इस त्रासदी ने उनके सहयोगी विजय कुमार सिन्हा को भगवती चरण के शब्दों को याद करने के लिए प्रेरित किया। मैं ऐसी जगह और तरीके से मरना चाहता हूं कि किसी को इसके बारे में पता न चले और आंसू बहाए। भविष्यवाणी के शब्द, क्योंकि इस क्रूर त्रासदी के साथ इतिहास ने उनकी इच्छा पर ध्यान दिया था। नौजवान भारत सभा सेवा का आदर्श वाक्य, कष्ट, बलिदान, भगवती चरण वोहरा के निस्वार्थ जीवन का उदाहरण है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।